क्या रिलेशनशिप की वजह से हमारा कैरियर बर्बाद हो जाता है? क्या अगर मेरे जीवन में एक रिलेशनशिप नहीं बनता तो मैं सफल हो जाती? क्या कैरियर में एक रिलेशनशिप बाधा है? तो फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि रिलेशनशिप की वजह से हमारा कैरियर बर्बाद कैसे हो जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और वैसे लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम चाहकर भी उन चीज़ों से बच नहीं पाते हैं और उसको कहा जाता है एक रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप में पढ़ते हो तब आपकी क्या एज होती है, और जब आप कैरियर बनाते हो तब आपकी क्या एज होती है। कभी आप इसके बारे में गणना किए हो, सोचे हो? नहीं सोचे हो तो एक बार सोचना। एक चीज़ याद रखना कि जो इंसान अपने लाइफ में एक चीज़ पे अगर फोकस करेगा ना, वो इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपके रिलेशनशिप की वजह से आपका कैरियर बर्बाद कैसे हो जाता है, आपका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो एक रिलेशनशिप जो होता है ना, जो आपके सपोर्ट में होता है, और एक जो रिलेशनशिप आपका होता है वो आपका टॉक्सिक होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका एक रियल रिलेशनशिप है, एक ट्रू रिलेशनशिप है ना, तो समझ लो कि आपको उससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन वही रिलेशनशिप जिसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर जा रहे हो, वैसे रिलेशनशिप में आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, आपका हर रोज़ वहाँ पे फाइट हो रहा है, आपका बात मैच नहीं हो रहा है, इंसान आपके साथ सही ढंग से नहीं रह रहा है, पूरी तरह से आपको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपका रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। अगर आपके मन में ये आता है कि ये कैसा मेरा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में एकदम से परेशान हूँ, मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है ना, मेरा कैरियर नर्क में जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि वो आपका रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ये होता है ना कि कोई इंसान आपको जो हेल्प कर रहा है, आपके सपोर्ट में खड़ा है ना, आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आपके लिए वो हर चीज़ कर रहा है, देन मैं उसको एक अच्छा रिलेशनशिप मानती हूँ। नहीं तो वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है जिसमें आप परेशान हो, है ना, आप सही ढंग से नहीं रह रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप नहीं है। तो डिसाइड आपको करना है कि जब आपका एक एज होता है जिसमें आप कैरियर बनाने के लिए आप पूरा प्रयास करते रहते हो, पूरी तरह से आप पढ़ाई में लगे रहते हो, और उस क्षण कोई ऐसा रिलेशनशिप बनता है ना जो आपके फेवर में नहीं है, तो वैसे रिलेशनशिप को आप जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से निकालो। क्योंकि वो रिलेशनशिप होता ही नहीं है। हम जो ये सोचते हैं ना, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन का एक भ्रम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से ही एक तरफा रिलेशन हम बोल सकते हैं उसको। क्योंकि जब दोनों ओर से रिलेशनशिप होता है तो वो एक इतना अच्छा होता है ना, इतना बेहतर होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके ना इंसान आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक तरफा रिलेशनशिप जो होता है ना, उसी में आप परेशान हो सकते हो, रो सकते हो, बेचैन हो सकते हो, अपने आप को बिल्कुल लूज महसूस कर सकते हो, वैसे रिलेशनशिप में जो एक तरफा होता है। एक चीज़ याद रखना कि जब आप स्टडी पीरियड में होते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे एक फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, आपका बहुत बड़ा रोल निभाता है ना। क्योंकि जैसे के साथ आप बात करोगे, जैसे के साथ आप रहोगे ना, आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करना स्टार्ट होता है। इसलिए हमेशा एक सही रिलेशनशिप का चुनाव करो, और ख़ासकर तो वैसे क्षण में जब आप कैरियर बनाने के फेज़ में होते हो, है ना। क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि इस दुनिया में बहुत डिफ़िकल्ट है, स्टडी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें अगर आप सही ढंग से लग के मेहनत नहीं किए, अगर आप मान लो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसमें अगर सही ढंग से आपका लगन नहीं होगा ना, वो आपको हासिल नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी क्षण में जो आपका एक रिलेशनशिप बनता है जो एक टॉक्सिक होता है, और जिसकी वजह से आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि वो आपका बिल्कुल आगे चल के काम नहीं देने वाला है। आप कभी ऐसा करना ना कि दो चीज़ों को लिखना। पहला, एक तरफ लिखना आप
कैरियर, ठीक है ना, और दूसरा लिखना आप लव। कैरियर अगर आप बनाते हो तो उसमें आपको प्यार, पैसा, रिलेशन, हर चीज़ आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एक लव होता है ना, प्यार होता है, उसमें आप अगर पूरी तरह से उसके पीछे भाग रहे हो ना, वो प्यार भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बनाने के बारे में सोचो, अपने कैरियर को बनाने के बारे में सोचो। मैं आज जो ये टॉपिक लाई हूँ कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से आप पूरी तरह से टेंशन में रहते हो, अपने कैरियर को बर्बाद करते हो। एक चीज़ याद रखना कि कैरियर आपका पूरा जीवन साथ दे सकता है, लेकिन एक फॉल्स लव में जो आप लोग पड़ जाते हो ना, वो आपका पूरा जीवन साथ नहीं दे सकता है। इसलिए पूरी तरह से आपको फोकस अपने कैरियर पे करना चाहिए, पूरी तरह से आपको अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए। अगर मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको केयर कर रहा है, आपके साथ अच्छे से रहना चाह रहा है ना, आपका एक बहुत अच्छा बातचीत हो रहा है ना, देन वैसे इंसान को अपने जीवन में रखो, और नहीं तो फिर बिल्कुल उसको अपने लाइफ से हटाओ। दोस्त, एक चीज़ याद रखना कि जिसको आप बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे हो, इमोशंस दिखा रहे हो, बहुत प्यार दिखा रहे हो ना, वही इंसान अगर आप जीवन में कामयाब नहीं हुए ना, आपको अपने जीवन से उठाकर फेंक देगा। ये बहुत ही कड़वा सच है, जितना जल्दी हो सके समझ जाओ। और उस वक्त आप क्या सोचोगे कि उस इंसान के लिए हमने क्या नहीं किया, अपना पूरा प्यार दिखाया, इमोशंस दिखाया। क्यों ऐसा सोचोगे? क्योंकि कोई भी इंसान तरक्की के पीछे भागता है, प्यार के पीछे नहीं भागता है। सो अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने तरक्की के बारे में सोचो, और पूरा फोकस, अगर आप जिस भी काम को कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो या फिर स्पोर्ट्स में अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हो या फिर आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, पूरा फोकस आपका अभी उस पे होना चाहिए, पूरा फोकस उस पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं किए ना आज फोकस, आने वाले दिनों में आप ज़रूर कहोगे कि रिलेशनशिप की वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो गया। उस समय सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो एक टिश रहेगा ना, वो काश का टिश रहेगा। आपको ये फील होगा ना कि काश मैं वैसा नहीं अगर की होती ना, तो आज मैं सक्सेस होती। तो काश वर्ड को अपने जीवन में आपको नहीं लाना है, बल्कि अभी जो आपको वक्त मिला है ना, पूरी तरह से आपको लगन और मेहनत के साथ, आपको जुनून दिखा के उसमें आगे बढ़ना है। अभी जो मैं लाइव सेशन करती हूँ ना, उसमें कमेंट्स आते हैं कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रही हूँ, है ना, मैं पीसीएस का तैयारी कर रही हूँ, लेकिन हमारे जीवन में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाया, और जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ और मेरा कैरियर भी ख़राब होते जा रहा है। तो एक चीज़ समझ लो कि आप इस लेवल का जो तैयारी करने का ठान लिए हो, उसके सामने ये जो आपका बेकार सा रिलेशनशिप था ना, वो कोई मायने नहीं रखता है ना, वो बेकार ही रहता है। देन आप जीवन में आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, कैरियर को बेहतर बनाओगे ना, आपके लाइफ में हर चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में, फेक रिलेशनशिप के पीछे अगर भागते रहोगे, जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।